बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात और सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाहता हूँ उसका ताल्लुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 से ताल्लुक़ रखता है। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में चूँकि 280 आर्टिकल्स हैं तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा जो है इसके आर्टिकल्स हैं। इसको समझना, इनको ढूंढना तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो लिहाजा मैंने ये कोशिश की है कि इसको समराइज़ करके आपके सामने जो है ये मैं पेश करूँ, तो उसमें आपको ये आसानी होगी कि जो शिक आपको चाहिए होगा, जो आर्टिकल आपको चाहिए होगा, उस आर्टिकल को यहाँ पर जिस तरीके से मैंने पार्ट्स में और चैप्टर्स में उनको डिवाइड किया है वो आसानी से आपको वो मिल सकेगा। तो हम अब बोर्ड की तरफ आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है उसके 12 पार्ट्स हैं, यानी कि हिस्से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के कितने पार्ट्स हैं? 12 पार्ट्स हैं। इसके अलावा इन 12 पार्ट्स में 280 आर्टिकल्स हैं। 280 आर्टिकल्स हैं और इसके अलावा 7 शेड्यूल्स इसमें शामिल हैं, यानी कि जदूल। इसमें शेड्यूल्स हैं 7 शेड्यूल। अब आते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी, यानी कि इब्तिदाइया, कॉन्स्टिट्यूशन का इब्तिदाइया। ये पार्ट आर्टिकल 1 से आर्टिकल 6 तक आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। ये पार्ट आर्टिकल 1 से आर्टिकल 6 तक आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। पार्ट 2 इसका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से है। पार्ट 2 का ताल्लुक फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, यानी कि बुनियादी हकूक और हिकमत अमली के असूल। पार्ट 2 में 2 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 8 से शुरू होता है और आर्टिकल 28 पर ख़त्म होता है। चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ये आर्टिकल 29 से शुरू होता है और 40 पर ख़त्म होता है। वीडियो की मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे किसी किस्म की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिस ना हो। इस तरह पार्ट 2 में टोटल आर्टिकल्स जो हैं वो 7 नंबर से 40 नंबर तक आर्टिकल्स हैं, जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो ये आर्टिकल्स जो हैं ये 2 चैप्टर्स पर मुश्तमिल हैं। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे, द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। पार्ट 3 का ताल्लुक द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से है। इसमें टोटल आर्टिकल्स जो हैं वो 41 से शुरू होते हैं और 100 पर ये ख़त्म हो जाते हैं। फिर यही पार्ट 3 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 1 का ताल्लुक द प्रेसिडेंट से है, यानी कि सदर पाकिस्तान से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनसे इसका ताल्लुक है और ये आर्टिकल 41 से शुरू होते हैं, 49 पे ख़त्म होते हैं। चैप्टर नंबर 2 का ताल्लुक पार्लियामेंट से है और ये आर्टिकल जो हैं 50 से शुरू होते हैं और 89 पर ख़त्म होते हैं। चैप्टर 3 का ताल्लुक द फेडरल गवर्नमेंट से है और इसके जो आर्टिकल्स हैं वो 90 से 100 तक हैं। अब आते हैं पार्ट 4 पे, द प्रोविंसेस, यानी कि सूबे।
इसमें आर्टिकल 101 टू 140A तक आर्टिकल्स हैं और ये 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है ये पार्ट। चैप्टर 1 का ताल्लुक दी गवर्नर से है, सूबों के जो गवर्नर्स हैं हमारे, और ये आर्टिकल 101 से शुरू होता है, 105 पे इसके आर्टिकल्स ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 का ताल्लुक प्रोविंशियल असेंबलीज से है और ये आर्टिकल 106 टू 128 तक आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखता है। आर्टिकल 129 से 140A पर जो है इसके आर्टिकल्स ख़त्म होते हैं। ये आर्टिकल जो है ये पार्ट 4 से ताल्लुक़ रखते हैं। पार्ट 5 का ताल्लुक रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, यानी कि वफाक और सूबों के माबैन ताल्लुकात। इस पार्ट में आर्टिकल्स 141 से ये शुरू होता है और 159 पर इसके आर्टिकल ख़त्म होते हैं। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स से ताल्लुक़ रखता है और इसके आर्टिकल जो हैं 141 से शुरू होते हैं और 144 पर इसके आर्टिकल्स ख़त्म होते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस से मुतल्लिक है और ये आर्टिकल नंबर 145 से शुरू होता है और 152 पर ये ख़त्म होता है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 स्पेशल प्रोविजंस, यानी कि ख़ास अहकाम, ये जो है इसके आर्टिकल 152A से शुरू होते हैं और 159 पर ख़त्म होते हैं। पार्ट 6 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, मालियात, जायदाद, मुआहदात और मुकदमात। ये आर्टिकल जो हैं वो 160 से शुरू होते हैं और 174 पर ख़त्म होते हैं। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 का ताल्लुक फाइनेंस यानी कि मालियात से है और ये आर्टिकल नंबर 160 से शुरू होते हैं और 165A पर जो है ये ख़त्म होते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 बोरोइंग एंड ऑडिट से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि कर्ज लेना और मुहासबा। इसके आर्टिकल जो हैं 166 से शुरू होते हैं और 171 पर ख़त्म हो जाते हैं। चैप्टर 3 प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइबिलिटीज़ एंड सूट्स, यानी कि जायदाद, मुआहदात, जिम्मेदारियां और मुकदमात। इसके आर्टिकल जो हैं वो 172 से शुरू होते हैं और 174 पर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पार्ट 6 का खुलासा था जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब हम आते हैं पार्ट 7 पर, दी जुडिकेचर, निज़ाम अदालत। इसमें आर्टिकल 175 से स्टार्ट होता है और 212A-B पर ये इसके आर्टिकल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसमें 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 द कोर्ट्स, ये 175 नंबर आर्टिकल पर मुश्तमिल है सिर्फ। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये आर्टिकल नंबर 176 से शुरू होता है और 191 पर यह ख़त्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 द हाई कोर्ट्स, ये आर्टिकल नंबर 192 से शुरू होता है और 203 पर ख़त्म होता है। फिर इस चैप्टर का ज़िमनी चैप्टर 3A है, जिसका ताल्लुक द फेडरल शरीयत कोर्ट से है और इसमें
ये आर्टिकल नंबर 203A से ये शुरू होता है और 203J पर ये ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 4 जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू जुडिकेचर। ये आर्टिकल नंबर 204 से ये शुरू होता है और 212AB पर इसके आर्टिकल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है पार्ट 7 का खुलासा। अब आते हैं पार्ट नंबर 8 पर, इलेक्शंस, इंतखाबात। इसमें 2 चैप्टर्स हैं और ये आर्टिकल नंबर 213 से शुरू होते हैं और 226 पर ये ख़त्म होता है। चैप्टर 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये आर्टिकल 213 से शुरू होता है और 221 पर ये इसके आर्टिकल ख़त्म होते हैं। चैप्टर 2 इलेक्टोरल लॉज एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ये 222 नंबर आर्टिकल से शुरू होता है और 226 पर ये ख़त्म होता है। तो ये पार्ट 8 का खुलासा था। अब आते हैं पार्ट 9 पर, इस्लामी अहकाम, इस्लामिक प्रोविजंस। ये आर्टिकल नंबर 227 से शुरू होता है और 231 पर ये ख़त्म होते हैं। इस्लामिक प्रोविजंस के आर्टिकल 227 का ताल्लुक प्रोविजंस रिलेटिंग टू होली कुरान एंड सुन्ना से है। 228 कंपोजिशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल। 229 रेफरेंस बाय मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट एटसेट्रा टू इस्लामिक काउंसिल। 230 फंक्शंस ऑफ इस्लामिक काउंसिल। 231 रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स। पार्ट 10 इमरजेंसी प्रोविजंस, हंगामी अहकाम। ये आर्टिकल 232 से शुरू होता है और 237 पर ख़त्म होता है। पार्ट 11 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर में तरमीम। ये आर्टिकल 238 से शुरू होता है और 239 पर ये ख़त्म होता है। ओनली यानी कि ओनली 2 आर्टिकल्स। लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 12 मिसलेनियस, मुतफरकात। इसमें 7 चैप्टर्स हैं और ये आर्टिकल 240 से शुरू होता है और 280 पर ख़त्म होता है। चैप्टर 1 का ताल्लुक जो है वो सर्विसेज से है, जो 240 से शुरू होता है और 242 पर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 2 आर्मड फोर्सेस से ताल्लुक़ रखता है, जो 243 आर्टिकल से शुरू होता है और 245 पर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 3 ट्राइबल एरियाज से ताल्लुक़ रखता है, जो 246 से शुरू होता है और 247 पर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 4 जनरल, जो 248 से शुरू होता है और 259 पर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 5 इंटरप्रिटेशंस, ये आर्टिकल 260 से शुरू होता है और 264 पर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 6 टाइटल, कमेंसमेंट एंड रिपील, जो आर्टिकल 265 से शुरू होता है और 266 पर ख़त्म हो जाता है। ट्रांजिशनल चैप्टर नंबर 7 आर्टिकल 267 से शुरू होता है और आर्टिकल 280 पर ये ख़त्म हो जाता है। पार्ट्स के बाद अब शेड्यूल्स का नंबर है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में 7 शेड्यूल्स हैं, उर्दू में इनको जदूल भी कहते हैं। फर्स्ट नंबर शेड्यूल रिलेटिंग लॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 81 एंड 2। उर्दू में आर्टिकल 81 और 2 के निफाज से मुस्तस्ना कवानीन इसको कहा जाएगा। सेकेंड शेड्यूल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सदर का इंतखाब। थर्ड शेड्यूल ओथ ऑफ ऑफिस, ओहदों का हल्फ। फोर्थ शेड्यूल
लेजिस्लेटिव लिस्ट्स, कानून साजी की फहरिस्तें। फिफ्थ शेड्यूल, रिन्यूमरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ जजेस। सिक्स्थ शेड्यूल, लॉज नॉट टू बी अल्टर्ड, रिपील्ड और amended without the previous sanction of the president। उर्दू में इस तरह होगा, कवानीन जिनमें सदर की माक़बल की मंजूरी के बगैर रद्द-ओ-बदल, तनसीख या तरमीम नहीं की जाएगी। सेवंथ शेड्यूल, लॉज टू बी अमेंडेड इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कवानीन जिनकी तरमीम दस्तूर के लिए वज़ा करदा तरीके पर की जाएगी। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 का खुलासा, जो हमने आपको इस वीडियो के ज़रिए से पहुंचाया। आई होप कि आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की समझ आ चुकी होगी। आपको फिर भी किसी किस्म की मुश्किलात सामने आ रही हों कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके उन प्रॉब्लम्स को अहसन तरीके से हल करने की कोशिश करूँ। शुक्रिया।